हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित भर्ती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एयरक्राफ्ट जो होता है एरोप्लेन या लड़ाकू विमान। ओके, तो उसमें इमरजेंसी कोडेड होते हैं, कुछ इमरजेंसी कोड होता है। वो इमरजेंसी कोड क्या होता है, कौन से इमरजेंसी के लिए कौन सा कोड यूज होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के रूप में हम लोगों को पता है। ओके, तो याद रखिएगा एयरक्राफ्ट का ये जो जहाँ पे दो पायलट बैठे होते हैं उसे हम लोग कॉकपिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकपिट। ठीक है, कॉकपिट बोलते हैं। हर एक एयरक्राफ्ट में, हर एक एरोप्लेन में दो पायलट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एरोप्लेन बैठ के चलाते हैं दो पायलट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकपिट। ये सारा जो है आपका क्या है? कॉकपिट है। इतनी बात आगे समझ में। अब देखिए, एरोप्लेन में हमें इमरजेंसी आती है कुछ, कभी कभी एरोप्लेन हाईजैक हो जाते हैं। जब एरोप्लेन हाईजैक हो जाते हैं तो हाईजैक के लिए हमारे पास कोड है। हाईजैक होगा तो कौन सा कोड यूज करेंगे? कॉकपिट में जो एरोप्लेन चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैप्टन बोलते हैं। ठीक है, कप्तान बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? एक कप्तान होता है, एक को मतलब एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है। आई बात समझ में ना? पायलट मतलब कप्तान, एक सह कप्तान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए, जब भी हाईजैक की कंडीशन आती है, मतलब कोई एरोप्लेन मान लीजिए हाईजैक हो गया, तो हाईजैक होने के कारण वो जो पायलट होगा वो क्या करेगा? कंट्रोलर टावर के पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाईजैक के समय वो कम्युनिकेशन क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। तो वो पायलट चालाकी करता है। एरोप्लेन में एक सिस्टम दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रांसपोंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोंडर। ये ट्रांसपोंडर देखिए, यही इमेज है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर शो कर रहे होंगे, कितने डिजिट के? 4 डिजिट के। यहाँ पे कुछ नंबर शो कर रहे हैं, देख रहे हैं? ये कॉकपिट में होता है। ये ट्रांसपोंडर का काम है, ये सीक्रेट कोड को क्या करता है? भेजता है। कहाँ तक? कंट्रोलर टावर तक। ये अगर आप इसमें कोई भी कोड डाल देते हैं तो ये ट्रांसपोंडर क्या करता है? कंट्रोलर टावर तक ये आपको भेज देता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये यूज इसलिए आता है क्योंकि इमरजेंसी हमें कुछ भी हो जाए। अब समझिए, ये ट्रांसपोंडर जो है ये वर्क आएगा कब? जब इमरजेंसी हो। तो यहाँ देखिए, जब हाईजैक इमरजेंसी होता है तो पायलट कौन सा कोड यूज करता है? तो याद रखिएगा 17, एक सेकेंड सॉरी, पायलट कोड इसमें डाल देता है 7500। जब हाईजैक होता है तो इसमें कोड डाल देगा 7500। 7500 कोड डालने का प्रोसेस क्या है? यानी पहले में 7 होगा, सेकेंड वाले में वो 5 डिजिट डालेगा और दोनों में वो 0 डालेगा। ठीक है, तो वो 7500, अब ये 7500 कोड कंट्रोलर टावर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो समझ जाएगा, कंट्रोलर टावर के पास अगर 7500 कोड पहुंच गया जिस एरोप्लेन से गया, तो वो समझ जाएगा कि ये एरोप्लेन क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है, वो हाईजैक हो गया। हाईजैक का कंडीशन पता चला, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोंडर बोलते हैं। ये सीक्रेट कोड को भेजने वाला एक सिस्टम होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं डिजिटल ट्रांसपोंडर। देखिए, सेम ट्रांसपोंडर है। ये ट्रांसपोंडर का काम मतलब ट्रांसपोंडर सेम है। अब हम दूसरा कोड जानते हैं। हाईजैक का कोड क्या है? 7500। ठीक है, 7500। ये जब एरोप्लेन हाईजैक हो जाते हैं तो पायलट उसमें ट्रांसपोंडर में कोड डाल के वो भेज देते हैं। हाँ, जब वो कम्युनिकेशन उनका टूट जाए, मान लीजिए कोई बादल में फंस जाए, ये फंसने के कारण कोई भी टेक्निकल डिस्टर्बेंस के कारण उनका कम्युनिकेशन कंट्रोलर टावर के तक ना पहुँचे, तो वो कम्युनिकेशन के लिए वो क्या डालते हैं? कोड 7600। ठीक है, जब कम्युनिकेशन टूट जाए तो वो इसमें कोड 7600 डालेंगे और वो कोड ट्रांसपोंडर के माध्यम से कंट्रोलर टावर तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण कंट्रोलर टावर समझ जाएगा कि एक एरोप्लेन से हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। आई बात समझ में? दो कोड हम लोगों ने समझ लिया, तीसरा कोड हम लोग समझते हैं। देखिए, तीसरा कोड हमारा ये है, जब भी जनरल हो, सामान्य, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन में शॉर्ट सर्किट हो गया, फ्यूल कम हो गया, या अदर एनी जनरल मतलब सामान्य इमरजेंसी के लिए वो कोड डालते हैं 7700। ठीक है, 7700 कोड वो कब डालेगा? ट्रांसपोंडर में पायलट जब उससे लगे कि फ्यूल कम हो गया है, मीटर ख़राब हो गया है, या मौसम ख़राब हो गया, जनरल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, जनरल इमरजेंसी के लिए 7700 कोड। ठीक है, 3 कोड हमने अभी तक बताया। एक हाईजैक होगा तो हाईजैक इमरजेंसी कोड क्या है? 7500। कम्युनिकेशन जब टूट जाए तो वो क्या होगा? 7600 कोड होगा। और जब जनरल सामान्य कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो 7700 कोड डाल के कंट्रोलर टावर तक अपना संपर्क कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।